नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट। तो आज हम बात करेंगे मंगल के बारे में। मंगल लक्षणों के बेसिस पे हमारे जीवन में मंगल कमजोर है या बलवान है, तो उसके क्या फर्क पड़ता है हमारे जीवन के ऊपर, तो ये सारी विवेचना आज करेंगे इस अंक के अंदर। उससे पहले आप लोगों का बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। बहुत लाइक, सब्सक्रिप्शन, प्यार मिल रहा है। इस प्यार को, सब्सक्रिप्शन को प्लीज बनाए रखें। हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, ताकि हमें भी, और शेयर करते रहें ताकि हम सब लोगों को वो उत्साह बना रहे और आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां हम लोग लाते रहें। अगर आपको कुंडली से रिलेटेड कोई परामर्श लेना हो तो हमारे दिए गए नंबरों पे आप बात कर सकते हैं। हमारी बैकएंड टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी और आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेगी। तो शुरू करते हैं आज का अंक। मंगल से रिलेटेड जो हमारा अंक है ये आज। तो मंगल की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, और मंगल के वीक होने पे या मजबूत होने पे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है, क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, ये सारी की सारी विवेचना लेके मैं उपलब्ध हुआ हूं आपके इस अंक के अंदर, ताकि आप लोग जान सकें बिना कुंडली के कि भाई आपके जीवन में मंगल कमजोर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल की। तो मंगल देखिए क्या है, मंगल की क्या उपयोगिता है, मंगल क्यों जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावी है। मंगल जो है वो 9 प्लेनेट के अंदर वो हमारा सेनापति का उसको पद प्राप्त है। यानी कि सूर्य अगर राजा है तो मंगल जो है वो सेनापति है, और सेनापति होने के नाते हमारे जीवन में उत्साह का केंद्र मात्र है। यानी कि हमारे जीवन में जो उत्साह है, या हमारे जीवन में जो पराक्रम है, हमारे जीवन में जो साहस है, हमारे जीवन में जो रिश्ते हैं, हमारे जीवन में भाई बहनों के साथ में जो संबंध है, हमारे जीवन में भूमि से रिलेटेड लाभ है, संपत्ति से रिलेटेड लाभ है, हमारे जीवन में दुकान और मकान का जो सुख है, वो सब मंगल है। तो अल्टीमेटली अगर हमारे जीवन में देखेंगे कि अगर हमारे जीवन में मंगल वीक है या कमजोर है, तो उस दृष्टिकोण से हमारे संबंध हमारे भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छे नहीं दिखाई देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे संबंध हमारे मित्रों के साथ में, हमारे भाई बहनों के साथ में संबंध खराब नजर आएंगे। साथ ही साथ हमारे अंदर जो हमारे अंदर जो शक्ति है यानी ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं हम हमेशा महसूस करेंगे कि ये कम महसूस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हम सुबह उठते हैं, हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा लबालब रहे, यानी कि हम उस दिन का वेट कर रहे हो। लेकिन कई बार जब मंगल कमजोर रहता है तो हम सुबह उठने के बाद में बहुत ही आलस सा महसूस करते हैं। बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि आज का दिन काटना पड़ेगा, या हमारा जो ये महीना है काटना पड़ेगा, ये वर्ष जो है काटना पड़ेगा। जब कोई डिसीजन लेता है तो कहीं ना कहीं वो भय लगा रहता है कि क्या ये डिसीजन सही होगा। तो ये सब चीजें क्या है कि मंगल के वीक होने की वजह से, प्रभावी होने की वजह से कहीं ना कहीं संबंधों में खटास हमारे भाई बहनों के साथ में आ जाती है। हमारे अंदर वो डर पैदा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं वो ऊर्जा का हम अभाव रहता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर, कहीं ना कहीं किसी नए कार्य को जब हम करने जाते हैं, नई चीजों को शुरुआत करने जाते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं हमारी जो ख्याति है, जहां हमारा फेमसनेस है, जो हम फेम हमें जो है वो कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। कहीं ना कहीं कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि मकान, दुकान, संपत्ति, इस तरह की चीजें हमें कहीं ना कहीं बहुत प्रयत्न करने के बाद में भी कई बार नहीं मिल पाती है। या ऐसे लोग जो मकान ले लेते हैं, दुकान ले लेते हैं, लेकिन मंगल अगर बहुत अच्छा नहीं है तो कई बार उन लोगों को मकान, दुकान या संपत्ति को बेचने की नौबत आ जाती है। तो ये सारे के सारे जो कारण है वो कहीं ना कहीं मंगल के वीक होने की वजह से होते हैं। हमारे जीवन में मंगल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब हम किसी चैलेंज को सामने से फेस करने से डरेंगे तो मंगल कहीं ना कहीं वीक आपको नजर समझ में आ जाना चाहिए कि मंगल कहीं ना कहीं वीक है। जब हम अपने भाई बहनों का सम्मान नहीं करेंगे, उनसे हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे, संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए कि मंगल कहीं ना कहीं हमारा वीक है। कहीं ना कहीं जब संपत्ति की बात आती है तो संपत्ति, भूमि या मकान, अगर हमने प्लॉट ले लिया है और हम उस पर मकान बनाना चाह रहे हैं, सारे प्रयत्न कर लिए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन बनी हुई है,
तो कहीं ना कहीं हमारा मंगल वीक है। 2 साल से 3 साल से प्लॉट लेने के बावजूद भी हम उसमें मकान नहीं बना पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मंगल वीक है। तो अल्टीमेटली जीवन में मंगल का अपना ही रोल है। आप जीवन में अगर बिना कारणों को देखिए, कुंडली से तो हम देख ही पाते हैं कि जीवन में कुंडली के माध्यम से हम देख पाते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जीवन में जो जो हमारी कुंडली होती है उसमें चतुर्थ भाव अगर हमारा कमजोर रहेगा, ठीक है, और तो उस भाव के कमजोर रहने से कहीं ना कहीं वो हमें प्रॉपर्टी का सुख कम देगा। तो यहाँ पे बात हो रही है बिना कुंडली के। तो मैंने सिम्टम्स आपको बताए हैं, वो सिम्टम्स आप अपने से कभी मैच करा के देखिए। आपके अंदर उत्साह का वो प्रवाह ना होना, अंदर से वो जिज्ञासा पैदा ना होना, अंदर से कहीं ना कहीं वो ऊर्जा लबालब ना रहना, कहीं ना कहीं आपके खून से रिलेटेड रोग होने के चांसेस बना रहना, कई बार आपके दर्द, अनिद्रा, या फिर जो है सर में दर्द रेगुलर रहना, ये कहीं ना कहीं जो सिम्टम्स हैं, खून में कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की कमियां आ जाना जिससे कि हमारा जो है बीपी लेवल को बढ़ा देना, या फिर हमारे अंदर शरीर में कई तरह के जो गर्म चीजें हैं उससे रिलेटेड रोगों को जनरेट कर देना। यानी कि हमारे अंदर पेट में कई बार ऐसा भी होता है, आप देखेंगे कि हमारा खाना हजम ना होना जिससे कि हमारा डी डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाना। ये सारी की सारी समस्याएं जो है वो मंगल के कारण होती हैं। अगर हम अपने जीवन में मंगल को सुदृढ़ करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको करना चाहिए कि मंगलवार के दिन आपको जो है हनुमान जी की वंदना करनी चाहिए। साथ ही साथ मंदिर में जाके हनुमान जी के ऊपर सिंदूर, हर मंगलवार आपको सिंदूर जो है वो दान करना चाहिए, सिंदूर से उनका रंग रोगन करना चाहिए। साथ ही साथ हनुमान जी के ऊपर तुलसी पत्र को, 2 तुलसी के पत्तों को हर मंगलवार को आप 3 महीने तक लगातार उसके उनके उनके ऊपर दान करें, लगाएं, और साथ ही साथ जो है हनुमान चालीसा का वहां बैठ के पाठ करें। तो इसके आपके जीवन में काफी फायदे आपको होंगे। कई बार आपके घर के अंदर भी आप देखेंगे कि दक्षिण दिशा के अंदर, अगर मैं वास्तु से रिलेटेड बात करूं, तो आपके घर में दक्षिण दिशा के अंदर अगर आपने गलती से या पश्चिम दिशा के अंदर कभी कोई पौधे, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, तो उनको वहां से हटाइए। क्योंकि दक्षिण दिशा का जो कलर है वो होता है लाल, और लाल कलर जो होता है वो जो है वो आपका मंगल का कलर होता है। तो कहीं ना कहीं डी फेम आपको वहां से कहीं ना कहीं मिलने के चांसेस बने रहेंगे। तो उस कंडीशन में पेड़ पौधे जल जाएंगे, क्योंकि वो लाल लाल एरिया है, रेड एरिया है। तो उस जगह और पश्चिम के एरिया में आप पौधों को वहां पे ना लगाएं। उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपकी जो हरियाली है जब वो उस एरिया के अंदर जाएगी, तो वहां पे वो चीजें खराब होने के चांसेस बने रहेंगे। तो देखिए, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको समय से सारी जानकारी दूं, आपको समय समय पे सारी चीजों को बताइए। कुंडली के माध्यम से तो हम आपको प्रॉपर्ली बता ही देते हैं, लेकिन कई बार मेरा मन करता है कि जो लोग कुंडली के माध्यम से देखने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो वो लोग लक्षणों के बेसिस पे अपनी चीजों को देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुकान बनाना चाहते हैं, जो मकान बनाना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, तो कई बार उनके जो ये सपने हैं कई बार पूरे नहीं हो पाते ड्यू टू मंगल। क्योंकि मंगल का आपके जीवन में अगर प्रभावी है, मंगल अगर स्ट्रांग है, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपके पास एक मकान, आपके पास में भूमि, आपके पास में दुकान रहेगा। जिसका मंगल और स्ट्रांग रहेगा उसके पास में 2 मकान, 3 मकान, भूमि, दुकान, चीजें, फेम, ये सब चीजें आपको जीवन में कहीं ना कहीं दिखाई देगा। अगर आप अपने जीवन में मंगल को और स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो अपने मन से निस्वार्थ लोगों को हेल्प करना शुरू करें। अगर आप लोगों, क्योंकि आप देखेंगे कि हनुमान जी जो है वो अधिपत्य स्वामी है मंगल के, है ना, स्वामी है, क्योंकि वो मंगल उनको स्वामी मानता है। और हनुमान जी हमेशा ही सहायक रहे हैं, वो हमेशा लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़ के आए हैं, लोगों की सहायता के लिए उन्होंने अपने जीवन को निछावर किया है। तो उसी तरीके से मंगल जिसका प्रभावी नहीं है, जिसका मंगल कमजोर है, तो उसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। चाहे लोग चाहें चाहे ना चाहें, आपको निस्वार्थ अगर कोई आपके पास आए या ना आए, तो आप जितना लोगों की हेल्प करेंगे, आप देखेंगे कि मंगल आपके जीवन में बहुत मजबूत होता जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं आप जो है बढ़ते चले जाएंगे, आप प्रॉपर्टियां बनाते जाएंगे, भूमि आपको मिलता जाएगा, आपके आपके भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके अंदर ऊर्जा का संचार बहुत अच्छा हो जाएगा।
क्योंकि ऊर्जा के संचार के बेसिस पे ही लोग कार्य कर पाते हैं। क्योंकि देखेंगे कि हमारे कार्य क्षेत्र में भी अगर हमारे अंदर ऊर्जा नहीं है तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर ऊर्जा नहीं है तो लोगों से संबंध नहीं बना पाएंगे। हमारे अंदर ऊर्जा नहीं है तो किसी नए कार्यों को हाथ में लेके हम उसे अंतिम दौर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो जीवन में ऊर्जा का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कोशिश करें, इन नियमों का पालन करें, कोशिश करें कि इन सब चीजों को अपने साथ में लेके आए ताकि आप लोग जीवन में आगे बढ़ सकें। मेरा भी उद्देश्य यही है कि आप इन लक्षणों के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट करें, लक्षणों को मैच करें। अगर कोई इश्यूज आते हैं तो उस कंडीशन में इन सब नियमों को अप्लाई करें। बहुत सारी और भी चीजें हैं, प्रैक्टिकल रेमेडीज भी हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल रेमेडीज आपकी कुंडली को देख के ही हम लोग आपको बता पाते हैं। क्योंकि मूंगा भी एक ऐसी चीज है जो कि मूंगा को धारण करने से भी कहीं ना कहीं आपको फायदा होता है। लेकिन मूंगा किसी जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो ज्ञानी, जो एस्ट्रोलॉजर है, उससे ही बात करके आप उसको धारण करें। उसको बिना किसी तथ्य के आप उसको धारण ना करें। पहले किसी से जानकारी ले, तभी मूंगा आपको धारण करना चाहिए। अदरवाइज जो प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं वो मैंने आपको बताई हैं। उन सब प्रैक्टिकल रेमेडीज को आप अपने जीवन में अप्लाई करके उन सब चीजों का फायदा ले सकते हैं और मंगल को अपने जीवन में मजबूत कर सकते हैं ताकि आपको आपके जीवन में आगे जाने से कोई ना रोक पाए। थैंक यू सो मच। मेरी विवेचना आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि और लोग भी ये जानकारियों का फायदा ले सकें। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय रहे।